मंजीत सिंह जी का घर बरौली विधानसभा में। अगर यह सीट जदयू को चला जाए और मंजीत सिंह ही उम्मीदवार हो तो मैं मंजीत सिंह का प्रचार करूंगा। शंकर यादव हमको आरोप लगा रहे हैं और कहा जाता है कि सूप हंसे चलनी को, चलनी हंसे सूप को, जिसमें सहस्त्र को छेद है, जिस दिन से बने उसी दिन से नोट गिन रहे हैं। जी नमस्कार, मैं अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं भारत की पुकार। तो दोस्तों, आज हमारी उपस्थिति जो है वो गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ आदरणीय पूर्व विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी हैं। तो कैसे हैं सर? स्वागत है हमारे इस चैनल। धन्यवाद आपको। तो सर, अभी बैकुंठपुर का क्या हालचाल है, क्या खबर है? बहुत अच्छा है और चुनाव सर पे है। बैकुंठपुर के लोगों ने कमर कस लिया है और इस बार एनडीए ही यहाँ जीतेगा और एनडीए को ही लोग जिताएंगे। तो सर, एक काफी वीडियो वायरल भी है और काफी लोगों द्वारा पोस्ट भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि यहाँ के जो एनडीए के उम्मीदवार होंगे वो जेडीयू के होंगे। क्या इस पे आप? अभी ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं है, थोड़ा इंतजार करिए, जब फैसला हो जाएगा तो पता चलेगा। और जेडीयू कार्यकर्ताओं से भी मेरा आग्रह है कि एक बार नेतृत्व को फैसला करने में और जल्दबाजी में कोई गलतफहमी मत फैलाइए। नेतृत्व एक बार जब फैसला करेगा, जिस पार्टी को सीट मिलेगा वो पार्टी चुनाव लड़ेगी, दूसरा पार्टी उसको मदद करेगी। तो कुछ सवाल है जनता के जो हम समक्ष रखना चाहते हैं आदरणीय पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जी के सामने। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि आपने अपने विधायक कार्यकाल बैकुंठपुर के लिए कौन कौन से प्रमुख कार्य किए हैं? बहुत काम किए हैं जो एक विधायक नहीं कर सकता है। जी जी। विधायकों को की जो सीमा होती है काम करने की, उसी सीमा में विधायक काम करते हैं, लेकिन मैंने अपने सीमा से आगे जाके काम किया है, ये सबको मालूम है। जिस भारत सरकार से मैंने इतने पैसे इस विधानसभा में लाए और 5 साल में मैंने जो काम किए उसकी वानगी आज तक दिख रही है। और इसीलिए हमने अपने क्षेत्र में ITI बनवाए, हमने अपने क्षेत्र में नारायणी रिवर फ्रंट का निर्माण कराया, हमने वाटरवेज पर काम किया, हमने रेलवेज पर काम किया। हमारे यहाँ छोटी लाइन थी, उसको हम लोगों ने बड़ी लाइन में कराया। हमारे यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन नहीं थी, एक्सप्रेस ट्रेन चलवाया और उसका स्टॉपेज भी दिघवा दुबली और सिद्धबलिया में हमने करवाया। तो इस नाते जो काम हमारे यहाँ 2 नेशनल हाईवे स्तर की सड़कें बनी, SH90 बनी और मोहम्मदपुर से छपरा तक का भी एक तरह से नेशनल हाईवे हमारे समय में बन के तैयार हुआ। हमारे यहाँ मोहम्मदपुर, बढ़िया और बरहिमा और खजुरिया, ये 4 ऐसे NH के पुल थे जहाँ पे खंडहर रहा करता था और उसको हमने ठीक करवाया। तो हमने बहुत सारा काम इस क्षेत्र में करवाया। आज सारण तटबंध का 40 किलोमीटर का बांध आज पक्का हुआ है। 100 करोड़ से ऊपर रुपया लगा के भारत सरकार ने उसको बनवाया है। ये हमारी प्रमुख उपलब्धियां रही हैं, इसको हमने इस क्षेत्र में कराया। ये जो सारण तटबंध का बात आपने किया सर, वो तो राजद विधायक भी बताते हैं कि हमने करवाया। उनके पास ना कोई प्रूफ है ना उन्होंने करवाया। 2020 के मई महीने में ही बिहार सरकार ने इस योजना को स्वीकृत कर दिया था और उसका पत्र उस समय के तत्कालीन जिला जल संसाधन मंत्री ने मुझे लिख के दिया है और इसकी लड़ाई मैंने लड़ी है, ये सबको मालूम है। अब राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक हैं उनको झूठ बोलने की आदत है, वो झूठ परोस रहे हैं और जनता को सब मालूम है। अच्छा सर, इससे जुड़े एक सवाल और भी रहता है कि चुनाव के समय जो आपने वादे किए थे उसमें कितने पूरे हो सके या कितने अधूरे हैं? एक सलेमपुर पुल का काम बाकी है जो मैंने वादा पूरा किया कहा था, और सलेमपुर पुल इसलिए नहीं बन पाया कि बिहार सरकार से उसका NOC जाना था भारत सरकार को। तो उस समय कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ आई, कुछ और भी दोस्त यार लोग लग गए कि नहीं बने, तो समय से उसका NOC गया नहीं और अब बिहार सरकार तैयार हुई है NOC भेज देने के लिए। अभी कुछ दिनों में NOC जाएगा और मैंने कल ही इस बात का ऐलान किया है कि अगले 2026 के मार्च महीने जो सरकार बजट पेश करेगी फरवरी और मार्च में, भारत सरकार का बजट और बिहार सरकार के बजट, आपको उसमें ये पुल दिखेगा। ठीक है। तो एक सवाल और भी ये रहता है कि जो अभी बैकुंठपुर विधानसभा के मतलब क्षेत्र में आपकी काफ़ी उपस्थिति रहती है, लेकिन आप जगह जगह जाते हैं, सबके छठिहार से लेकर कजिया तक पहुंचते हैं। तो मेरा एक सवाल और मेरे तरफ से रहता है कि बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या और चुनौती क्या है अभी की डेट में? देखिए, बैकुंठपुर में अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुँच पा रही है और उस समय नहीं पहुँच पा रही है जिस समय गंडक नदी में हमारे पास पर्याप्त पानी है। तो हमने तय किया है कि अगले कार्यकाल में हम लिफ्ट इरिगेशन लागू कराएंगे बैकुंठपुर में और गंडक से पानी निकाल करके और बैकुंठपुर के हर खेत तक पहुंचाएंगे। ये पहला मेरा कमिटमेंट है बैकुंठपुर वासियों से
बैकुंठपुर के किसान भाइयों से इसको हम पूरा कराएंगे। एक चीज और, मतलब वीडियो भी है उसका, काफी आपने भी देखा होगा कि जो वर्तमान विधायक हैं प्रेम शंकर यादव जी, उनमें उन्होंने आपके ऊपर एक आरोप लगाया है कि 5 साल में आपने एजेंसी खोल लिया, फार्म हाउस बनवा लिया और सारी उपलब्धियां पा ली। इसमें आप क्या सोच देखिए, रखते हैं? मैंने उनका वीडियो देखा, मुझे बड़ी हंसी आई, और हंसी इसलिए आई कि अगर वो मुझे मेरा फार्म हाउस का पता बता देते तो मैं जाके अपना फार्म हाउस ले लेता। अगर वो मुझे पता बता देते दिल्ली में कोई मेरा घर है तो मैं उस घर में कभी जाता तो रहता। अभी तो मैं बिहार निवास में रहता हूँ। हाँ, मेरे लड़के ने एजेंसी जरूर खोला। तो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आजकल स्टार्टअप का जमाना है, और प्रधानमंत्री जी ने नौजुवानों के लिए, हमारा लड़का जो है वो इंजीनियर है और वो पूना से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कर करके आया हुआ लड़का है। 5 साल नौकरी किया है और देश की बड़ी कंपनी में नौकरी किया, एल&टी और केईसी में नौकरी किया है। और उसके बाद 5 साल नौकरी किया तो भी कुछ पैसा वैसा तो कमा के रखा था, और आया और उसने जा करके और हीरो कंपनी के लिए उसने अप्लाई किया। उसकी मेरिट पर हीरो कंपनी ने उसे एजेंसी दिया, और उसके बाद बैंक ने लोन दिया। तो बैंक ने लोन दिया और हीरो ने एजेंसी दिया, और वह एजेंसी चालू हो गया, और उसी में प्रेम शंकर यादव को पूरा भ्रष्टाचार दिखने लगा। मैं ऐसा विधायक रहा हूं, 5 साल तक मैंने विधायक फंड का कमीशन नहीं लिया। मैं वैसा विधायक रहा हूं, बैकुंठपुर में ढूंढते रह जाइएगा। अब 5 रुपया का कोई रिश्वत हमको कोई बेटा नहीं दे सकता है। और प्रेम शंकर यादव हम पर आरोप लगा रहे हैं, और कहा जाता है कि सूप हंसे चलनी को, चलनी हंसे सूप को, जिसमें सहस्त्र को छेद हैं। जिस दिन से बने हैं उसी दिन से नोट गिन रहे हैं। हमको सब उनका इकट्ठा करके रखे हैं। चुनाव घोषणा होने दीजिए और उनसे पूछेंगे मंच पे खड़ा होकर के। तो प्रेम शंकर यादव कभी कहते हैं कि पूना में मेरा फैक्ट्री है। अरे भाई, इतना गलत बयानी मत करो आप, क्योंकि मैंने विधायक में गोपालगंज के कोर्ट में हमने इनके ऊपर केस फाइल किया हुआ है इसी बात पर, इनके झूठ बोलने के कारण और मेरा मान मर्दन करने के कारण। और नहीं मानेंगे तो एक और ठोकेंगे इनके ऊपर। हम आज ऑन कैमरा कह रहे हैं कि यदि आपको जानकारी है तो बताइए कहाँ है। सही बात है। प्रशांत किशोर कुछ लोगों के बारे में बता रहे थे, आप भी बताइए ना भाई। अगर पूना में मेरी फैक्ट्री है तो बताओ कहाँ है, दिल्ली में मेरा घर है तो बताओ कहाँ है, फार्म हाउस है तो बताओ कहाँ है। हमारे लड़के ने जमीन किराए पर लिया, बिल्डिंग किराए पर लेकर के, और हीरो कंपनी से एजेंसी चला रहा है, और इसी में इनको भ्रष्टाचार दिख रहा है। ठीक बात है। तो सर, हम एक सवाल और भी करना चाहते हैं, मतलब कि क्या भविष्य में आने वाले दिनों में कि मिथिलेश तिवारी और मंजीत सिंह एक मन से देखे जा सकते हैं? अरे भाई, पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में हम लोग एक ही मंच पर थे। नहीं, और मेरी ओर से कोई समस्या नहीं है, भी लिख लीजिएगा। हमारा घर बैकुंठपुर विधानसभा में है, मैं यहाँ का वोटर हूँ, मैं यहाँ के लिए बाहरी नहीं हूँ। माननीय मंजीत सिंह जी का घर बरौली विधानसभा में, जी जी, और उनका मतदान इतने दिन तक उनके पिताजी यहाँ विधायक रहे, वो खुद विधायक रहे, कभी अपना मतदाता सूची में नाम भी बैकुंठपुर में दर्ज नहीं कराए होंगे। ये कोई मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो मंजीत सिंह जी बरौली विधानसभा का रहने वाले हैं और मैं बैकुंठपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ। फिर भी अगर यह सीट जदयू को चला जाएगा और मंजीत सिंह ही उम्मीदवार होंगे तो मैं मंजीत सिंह का प्रचार करूंगा। लेकिन यह सीट बीजेपी की है और कुछ कम मार्जिन से मैं चुनाव हारा हूं, और मैं हारा नहीं हूं, हराया गया, और उन्हीं के कारण हराया गया। फिर भी उनको बिहार की सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया, मैंने कभी विरोध नहीं किया। सही बात है। इसीलिए मैंने हमेशा राजनीति में शुचिता का परिचय दिया है। मेरे ऊपर 2014 में उन्होंने मुकदमा करा दिया, 50 लाख के गबन का मुकदमा करा दिया। आज तक 2014 से ये 25 हो गया, इतना दिन बीत गया, और आज तक हमारे मुकदमा में काहे नहीं हम दोषी सिद्ध हुए। सही बात। तो ये कभी आज तक मैंने उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में कभी कोई गलत बयानी मैंने नहीं किया। सब करते हैं वही। और उसके बाद ठीक है, वो राजा है, राजा के बेटा है, और हम रंग के बेटा है, लेकिन सम्मान मेरा भी है अगर सम्मान उनका है तो। एक बात जरूर कहेंगे कि एनडीए का कोई भी व्यक्ति, उसको बोलना है बोले राजद के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ बोले, लेकिन जो व्यक्ति एनडीए में है और अगर वो एनडीए के किसी पार्टनर के खिलाफ बोलेगा, एनडीए के किसी दल के खिलाफ बोलेगा, तो जनता में सीधा मैसेज जा रहा है कि ये लोग राष्ट्रीय जनता दल की मदद कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। सही बात है। और ये नहीं होना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, ये हमारे साथ थे आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, जिन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है और जो भी अपना बात रहता है खुले मंच पे रखते हैं और सामने रखते हैं। लेकिन फिलहाल जाते हुए मेरा एक सवाल इनसे रहेगा कि सीएम का फेस नीतीश कुमार ही रहेंगे कि कोई और बदलेगा? ये सब घोषित हो चुका है भाई, नीतीश जी हमारे नेता हैं और रहेंगे। चलिए, तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। हमारे साथ थे आदरणीय पूर्व विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी। धन्यवाद। अब मैं आपका दोस्त अनमोल, भारत के पुकार के साथ।